हेलो 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 हेलो, ये हमारी जनाब बैक टू द ओपन वेदर एपीआई। ये हमारी एपीआई, इसमें अगर आप देखें तो हमें ये कुछ जेसन फॉर्मेट के अंदर डाटा प्रोवाइड कर रही है, सही है। और उस डाटा को अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास डिफरेंट टाइप का डाटा है। हमारे पास सबसे पहले मेन एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये देखें। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर टोटल 13 आइटम्स हैं जो हमें ये शो कर रहा है। अब हम अगर इस ऑब्जेक्ट को खोलें तो इसके अंदर क्या चीज़ है जी, सबसे पहले अब ऑब्जेक्ट के अंदर बेसिकली क्या होता है, एक की होती है, सही है, और फिर उसके बाद उसका डाटा होता है। तो इधर की क्या चीज़ है जनाब, कॉर्ड, यानी कि कोऑर्डिनेट्स की पहली की है कोऑर्डिनेट्स, जो कि कोऑर्डिनेट्स उसको आपको बता रही है कि भाई ये कोऑर्डिनेट्स हैं। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट आएँ तो अगली जो की है वो वेदर है। और इस की के अंदर जो डाटा है बेसिकली वो एक एरे के अंदर पड़ा हुआ है, सही है। इधर अगर आप डाटा देखें तो वो ऑब्जेक्ट के अंदर ही उसके फिर आगे सब ऑब्जेक्ट्स हैं। लेकिन अगर आप इधर देखें तो ये एक अरे है, और अरे के अंदर फिर आपका एक ऑब्जेक्ट है। तो जब आप डाटा इधर से एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी होती है कि हम डाटा जो है वो ऑब्जेक्ट से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर डाटा हम अरे से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ये दो आपके पास फॉर्मेट्स होते हैं। इसके बाद आपके टपल्स वगैरह भी होते हैं, बट वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट। इसके बाद आपके पास अलग अलग विजिबिलिटी है, विंड है, क्लाउड है। जो चीज़ हमें चाहिए अपनी वेदर ऐप बिल्ड करने के लिए वो हमें चाहिए एक तो मेन, सही है, और एक हमें चाहिए ये वेदर वाली चीज़। तो वेदर से हम जो है वो डिस्क्रिप्शन और इसका जो आइकन है हम वो लेंगे, और मेन से हम लोग टेम्परेचर लेंगे और फील्स लाइक ले लेंगे, सही है। हम ज़्यादा बड़ी ऐप नहीं बनाएंगे, जस्ट छोटे से फीचर्स में रखेंगे। फील्स लाइक रख लेंगे, टेम्परेचर रख लेंगे, और आइकन डाल देंगे, और साथ में उसकी डिस्क्रिप्शन डाल देंगे कि भाई कैसे किस तरह के बादल जो हैं वो मौजूद हैं अभी। तो अब क्या करना था जी, हमने हमने अपने एपीआई को कॉल कराना था और डाटा लेना था। तो इसके लिए हम सबसे पहली चीज़ जो यूज़ करेंगे वो होती है फेच एपीआई, जो कि जावास्क्रिप्ट की एक एपीआई है, जो कि किसी भी एचटीएमएल किसी भी एपीआई को रेस्ट एपीआई में से डाटा लेती है, उसकी रिक्वेस्ट करती है और रिस्पॉन्ड करती है। हम दोनों काम उसमें से करा सकते हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली अब क्या करेंगे, हमने अपना फेच यूज़ करना है, ठीक है। ये हमारी फेच एपीआई है, और फेच के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, जो भी हमारा यूआरएल होता है उसको हम पेस्ट कर देते हैं। तो अभी हमारा ये यूआरएल था, ये हमारी की थी, वही सेम जो हमें वेदर ऐप से मिली थी वो हमने ले ली और हमने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया, और इस तरह से हमारा फेच काम करता है। अब फेच जो है बेसिकली कर होता क्या है इसके बाद, कि जब भी आप फेच के अंदर कोई भी चीज़ फेच होती है तो उसके बाद वो एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। और प्रॉमिस को आप पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए आपके पास दो कमांड्स होती हैं या तीन होती हैं, जो कि होती हैं देन, ठीक है। अब फैच हमने कर लिया, फैच करने के बाद आपने देन क्या करना है उस के साथ, उस रिस्पांस के साथ, जो भी वो रिस्पांस आ रहा है उसके साथ आपने क्या करना है, तो वो आपने बताना होता है देन के अंदर, ठीक है। तो हम इसको बताते हैं डॉट देन। देन आपने क्या करना है जनाब, आपने उस रिस्पांस को लेना है, ठीक है, और रिस्पांस को पकड़ के उसको जनाब आप जेसन फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो अभी जो डाटा हमारे पास आ रहा है वो जेसन फॉर्मेट में नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, उसको जेसन फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद क्या करना है जनाब, फिर आगे फर्दर और फिर आगे फर्दर आगे चीज़ें बढ़ती जाएंगी। तो लेकिन हम फैच को जो है वो इस तरह से हम यूज़ नहीं कर सकते। फैच को यूज़ करने का एक तरीका होता है रिएक्ट के अंदर, सही है। और उस तरीके को हम कहते हैं जनाब यूज़ इफ़ेक्ट। हम एक रिएक्ट का हुक यूज़ करते हैं जो कि यूज़ इफ़ेक्ट हुक होता है। और ये इफ़ेक्ट बेसिकली करता क्या है, जो इसके जो भी आप कभी भी एक एपीआई कॉल रिसीव करते हैं, उसका कोई भी रिस्पॉन्ड होता है, रिस्पॉन्स होता है, या फिर आप रिक्वेस्ट करते हैं, तो इसका एक साइड इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। और जो रिएक्ट का जो हुक है, जो कि यूज़ इफ़ेक्ट हुक है, वो उस साइड इफ़ेक्ट से डील करता है। तो हमने इंपोर्ट करना है अपना यूज़ इफ़ेक्ट का हुक, ठीक है। तो इंपोर्ट पेरेंथेसिस के अंदर हमने लिखना है यूज़ इफ़ेक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ हमने, क्योंकि हमने यूज़ करनी आगे, इसलिए हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। और उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसे यूज़ करना है। तो यूज़ इफ़ेक्ट को यूज़ करने के लिए बड़ा ही आसान तरीका है, आप यूज़ इफ़ेक्ट लिखेंगे, उसके बाद आप एक फ़ंक्शन बनाएंगे, और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ये बेसिक जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स है, ठीक है। अब मैं उम्मीद है आप लोगों को ये इसका नो हाउ होगा, और इसके बाद आगे चलते हैं इसकी तरफ कि इसमें हमने करना क्या है। तो वही जो फैच की कमांड थी, बेसिकली हमने क्या करना है, उसको इस यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर हमने उसको यूज़ करना है। तो हम इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा जो यूज़ इफ़ेक्ट है, इसके अंदर हमने फैच को पेस्ट कर दिया। डॉट देन को हम दोबारा लिखते हैं,
ओके हो गया। सो डॉट देन हमने एक रिक्वेस्ट की, उसका रिस्पांस आया, ठीक है। अब उसके रिस्पांस को हमने क्या करना है, तो हम कहते हैं जी रिस्पांस, और उसे कन्वर्ट कर देना है जेसन फॉर्मेट के अंदर। सही है, तो हमने अपने रिस्पांस को क्या किया है, जेसन फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और उसके बाद अब हमने कन्वर्ट तो कर दिया है, अब क्या करना है, उसके बाद हम फिर से देन आफ्टर कन्वर्टिंग दैट रिस्पांस इनटू जेसन फॉर्मेट, अब इसका फिर से एक रिस्पांस आया है, ठीक है। ये जो हमने देन यूज़ किया है, इसका फिर से एक रिस्पांस आया है। तो अब हमने इसके रिस्पांस को क्या करना है, इसके रिस्पांस में हमें मिला है डाटा, ठीक है। तो हमने अब क्या करना है, हमने डाटा लेना है, ठीक है, और उस डाटा को हमने कहीं ना कहीं स्टोर कराना है। तो स्टोर कराने के लिए हमें या कोई भी चीज़ चाहिए, कोई वेरिएबल चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास आया क्या है, उसके बाद फिर हम इसको स्टोर कराएंगे। सो कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, हमने डाटा कर दिया। और इसके बाद हमने एक इसके जो एंड है बिल्कुल, इसके अंदर हमने इधर इसको एक स्टॉपर देना है, ठीक है। और उस स्टॉपर के लिए हम इधर एक खाली एरे दे देंगे, ठीक है। इसका फंक्शन मैं आपको बताता हूँ कि क्या होगा। अब हमने चेक करना है कि क्या डाटा हमारे पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है इस कोड को लिखने के बाद। तो हम इंस्पेक्ट करेंगे राइट क्लिक करके अपनी विंडो के अंदर, और इधर से हम कंसोल में जाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कंसोल के अंदर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, और ये हमारे पास वो सारा डाटा हमारे पास पहुंच गया। तो कंसोल डॉट लॉग जो हमने डाटा कराया था वो सारा डाटा हमारे पास आ गया। हमारे पास क्लाउड्स आ गए हैं जनाब, कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, हमारे पास मेन आ गया है, हमारे पास वेदर, विंड, जो सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पर आ रही थी वो सब चीज़ें हमारे पास अब हमारी ऐप के अंदर आ रही हैं। अब हमने इसको यूज़ करना है, अपने यूज़ के अंदर लेके आना है। तो कुछ भी यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको स्टोर करवाना पड़ेगा किसी वेरिएबल के अंदर। और रिएक्ट के अंदर जब भी आपको वेरिएबल चाहे की ज़रूरत पड़ेगी, आपको वेरिएबल में कोई चीज़ स्टोर करवाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको क्या करना है, आपको करना ये है उस टाइम कि अब्दुल समद आ गया, थैंक्स डूड फॉर दिस फ्री ट्यूटोरियल बट थैंक यू अब्दुल समद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। और अब आपने करना क्या है, करना ये है कि आपने इसको स्टोर कराना है किसी वेरिएबल के अंदर। तो वेरिएबल, जब भी आपने वेरिएबल यूज़ करना है रिएक्ट के अंदर, तो आपने जो भी फंक्शनल कंपोनेंट है सबसे पहले तो अपने उसके अंदर आ जाना है, और उसके बाद आपने एक रिएक्ट हुक यूज़ करना है, और उसका नाम होता है यूज़ स्टेट हुक। तो जो भी वेरिएबल हम रिएक्ट के अंदर यूज़ करते हैं या स्टोर कराते हैं उसको हम कहते हैं स्टेट। हम रिएक्ट के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट जो भी डाटा हम स्टोर करा रहे हैं बेसिकली उसको हम स्टेट कहते हैं, यानी कि एक स्टेट मेंटेन कर रहे होते हैं हम, और उस स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं फर्दर, या फिर उसको हम वैसे ही रहने देते हैं, या जो भी उसके साथ आपने करना है उस वेरिएबल या स्टेट के साथ, लेकिन आपने उसको एज अ स्टेट ही लेके चलना है। तो अब एज अ स्टेट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी ऊपर यूज स्टेट। सही है, हमने यूज स्टेट को हमने इंपोर्ट कर लिया। यूज स्टेट करने के बाद हमने क्या करना है, हम कहते हैं जी लेट। अब अगर आपने जावा पढ़ी हो तो जावा के अंदर होते हैं गेटर्स एंड सेटर्स, अगर आपको याद हो तो बिल्कुल सेम उसी तरह से इसके अंदर भी वैसे ही है। तो लेट्स से डाटा एंड सेट डाटा। तो डाटा क्या चीज़ है, डाटा हमारा वेरिएबल है, और सेट डाटा वो फंक्शन है जो इस डाटा की वैल्यू को फर्दर अपडेट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। सही है, और इसको हम कहते हैं इज इक्वल टू यूज़ स्टेट, सॉरी, ठीक हो गया। अब इसके अंदर हम लोग कोई इनिशियल वैल्यू भी डाल सकते हैं अगर हम चाहें तो। अगर आप चाहते हैं कोई इनिशियल वैल्यू दे दें इसको 5 6 7 तो वो एक वैल्यू चली जाएगी। अगर आप कोई नाम देना चाहते हैं, स्ट्रिंग देना चाहते हैं, तो वो स्ट्रिंग दे दें। अगर खाली छोड़ देंगे तो इसकी कोई इनिशियल वैल्यू नहीं होगी। तो ये हमारा डाटा हो गया। अब हमने क्या करना है, जहाँ पे हमने इसे कंसोल लॉग कराया था, हम कंसोल लॉग नहीं कराएंगे बल्कि हम इसको क्या करेंगे, हम कर देंगे सेट डाटा इज़ इक्वल टू डाटा। तो हमारे पास ये जो डाटा था, अब हमने इस डाटा को उठा के इस डाटा के अंदर, इस स्टेट के अंदर हमने डाल दिया। और अब हम चाहें तो इस स्टेट को हम कहीं पर भी अपने कंपोनेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं कि हम चेक करते हैं कि क्या हमारे पास जो हमारा डाटा हमने ऊपर जो हमने स्टेट लेके आए हैं, क्या हमारे पास इसमें डाटा आया भी है कि नहीं आया। तो उसको चेक करने का क्या तरीका है, सिंपल, हम कंसोल लॉग करेंगे। हम बहुत ज़्यादा कंसोल करेंगे, और कंसोल जो है वो बेस्ट फ्रेंड होता है किसी भी डेवलपर का। ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पर आप अटक रहे हैं, जहाँ पर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, कंसोल करें और आपको पता चल जाएगा एरर कहाँ पे, प्रॉब्लम कहाँ पर है।
वो इसको चौड़ा करते हैं, फिर से अपने इंस्पेक्ट करते हैं। ओके जी, कंसोल में जाते हैं तो अब देख सकते हैं कि अब हम ये वाला डाटा जो है स्टेट वाला डाटा हम उसको अब हम कंसोल करवा रहे हैं और वहाँ पर हमारे पास सेम वही चीज़ आ रही है जो हमारे पास पहले आती है, यानी हमारे पास सारा डाटा हमारा आ रहा है। तो डाटा आ गया हमारे पास। अब इस डाटा को हमने एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब इसमें से हमें जो चीज़ें चाहिए हमें वो निकालनी है। अब हमें क्या चीज़ चाहिए जी? सबसे पहले जो हमें चाहिए मेन चीज़ वो हमारे पास है ये मेन। तो हमें ये मेन चाहिए और मेन के अंदर जो फिर डाटा है हमें वो चाहिए, ठीक है। तो एक मेन हो गया और दूसरा हमारे पास ये वेदर है जो कि एक एरे है और फिर अब मेन हमारे पास ये ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर से हमने इस वेदर को और मेन के डाटा को और वेदर के डाटा को हमने एक्सट्रैक्ट करना है। तो उसका हम तरीका देखते हैं कि वो क्या होगा। मैस खान ने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू मैस खान। लाइक शेयर करना ना ही भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें ताकि हमारे पास व्यूअर्स बढ़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना वो इससे फ़ायदा उठा सकें। तो डाटा एक्सट्रैक्ट करने के जनाब 2 से 3 तरीके होते हैं। आज जो हम तरीका यूज़ करेंगे वो होता है, उसे बोलते हैं डीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। तो हम डीस्ट्रक्चरिंग यूज़ करेंगे। डीस्ट्रक्चरिंग में बेसिकली ये होता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट होते हैं उसके अंदर बहुत सारे, एक मेन ऑब्जेक्ट है उसके अंदर बहुत सारी कीज़ हैं और फिर की वैल्यू पेयर है, तो आप डीस्ट्रक्चरिंग करके उन कीज़ को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उस मेन ऑब्जेक्ट के अंदर से, ठीक है। तो अभी आपने देखा जो डाटा है हमारा वो मेन ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर बहुत सारी अलग कीज़ लिखी हुई हैं जैसे कि वेदर है और मेन है। तो हमें उसमें से वो चीज़ें एक्सट्रैक्ट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल लेंगे, ठीक है। वेरिएबल लेने के बाद हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें चाहिए जी मेन। ये स्पेलिंग मिस्टेक्स आप नहीं कर सकते इसके अंदर, जैसे लिखा हुआ है आपको सेम उसी तरह से लिखना पड़ेगा। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो आपको एरर मिलेगा और चीज़ आपके पास नहीं आ सकेगी। तो मेन जो है वो हमें चाहिए, ठीक है। तो हमने इधर मेन लिख दिया इज़ इक्वल टू, अब हमें मेन लेना कहाँ से, चाहिए कहाँ से एग्जैक्टली तो ये जो हमें चाहिए वो चाहिए डाटा से, ठीक है। लेट्स सी जी कि क्या हमारे पास मेन आता है कि नहीं आता। कंसोल डॉट लॉग करेंगे, मेन लिखेंगे और अब चेक करेंगे कि आता है कि नहीं आता। जी बिल्कुल हमारे पास मेन आ रहा है हमारा, ठीक हो गया। तो ये चीज़ तो एक डन हो गई हमारी। अब हमें मेन नहीं चाहिए, बेसिकली हमें मेन के अंदर से चीज़ें चाहिए। सो मेन डाटा डॉट मेन करेंगे और जो मेन के अंदर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं जैसे कि टेम्प है, फील्ड लाइक है, हम ये दोनों चीज़ें इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो टेम्प कॉपी करते हैं इधर से, पेस्ट कर देंगे और दूसरी चीज़ हमें चाहिए फील्ड लाइक कॉपी करेंगे, उसको पेस्ट करेंगे। तो ये दो चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। अब इनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं कहीं पर भी। अब इनको यूज़ करने का तरीका क्या है जी? यूज़ करने का तरीका बड़ा ही सिंपल है। वो ये है कि हम आ जाएंगे सबसे पहले तो अपने डिव वाले सेक्शन में। मेरे पास कुछ डिव जो है वो मैंने बना के रखी हुई थी, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा। तो हमारे पास ये आ गई। दूसरा हमारे पास वेदर है, ठीक है। हमें वेदर की भी चीज़ें चाहिए और वेदर जो है वो बेसिकली एक अरे है, ठीक है। अब इस अरे के अंदर से हमें डाटा निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा हम एक वार लेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर से जो डाटा हमें चाहिए वो क्या है जनाब, वो ये है कि हमें जस्ट एक डिस्क्रिप्शन चाहिए ये वाली और इसका आइकन चाहिए। तो हमने क्या किया, एक वार लिया, डिस्क्रिप्शन ली और आइकन लिया और हमने क्या किया जी डाटा डॉट वेदर किया। और क्योंकि ये एक अरे है और इसके जो पहला पहला जो इसका जो इंडेक्स है जो कि ज़ीरो होता है उसके अंदर डाटा पड़ा हुआ है, तो हमने क्या किया वेदर और ज़ीरो इंडेक्स की हमने इसको स्पेसिफिक कर दिया ताकि हमें उसी में से वो डाटा निकाल के दे। तो उसने हमें इधर से डिस्क्रिप्शन निकाल दी और आइकन भी निकाल के दे दिया। तो आइकन को हम यूज़ नहीं कर रहे, आइकन को हम यूज़ कर लेते हैं, बल्कि कर लेते हैं, आइकन को भी यूज़ कर लेते हैं, नो इश्यूज़। तो आइकन को यूज़ करने के लिए बेसिकली तरीका ये है कि ओपन वेदर एपीआई के अंदर ही इन्होंने जो है वो आइकन की भी एक लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पे अगर आप जाएं तो आपको आइकन्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये आइकन कोड है, ये कोड बेसिकली आप एंटर करते हैं उसके अंदर आइकन कोड की जगह पे और आपको वो जो भी आइकन है, जो भी इस वक्त वेदर है उसके हिसाब से जो भी आइकन आपको एपीआई दे रही है वो आपका आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, एक आइकन लिंक के नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं और इसके अंदर हम अपना कोड पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखें तो आप थोड़ा सा हैरान परेशान होंगे कि मैंने किया क्या इधर। बेसिकली मैंने कुछ भी नहीं किया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने लिंक कॉपी किया है और यहाँ पर मैंने कोड की जगह पे जो इनका कोड था, फॉर एग्जांपल जो यहाँ पर हमें कोड मिल रहा है
वो ये है जी 04D, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जी 04D। तो इस तरह से अगर हम ये लिंक डालेंगे तो एक हमें इमेज मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी डाटा हमारे पास आ रहा है हमारे पास वो वाली इमेज आए, ठीक है। तो हम चाहते हैं जो आइकन में जो कोड है हम वो इसको इधर से रिप्लेस कर सकें। तो हम उसके लिए सबसे पहले तो बैक टिक्स यूज़ करेंगे। बैक टिक्स जो है बिल्कुल 1 जहाँ पे लिखा होता है आपका, उसके साथ उसकी बैक साइड पे जो एक बटन है उसको बैक टिक्स कहते हैं, ठीक है। वो बैक टिक्स आप यूज़ करेंगे। बैक टिक्स यूज़ करने के बाद आपने कहीं पे भी कोई वेरिएबल ऐड कराना है, जैसे कि हमारे पास आइकन का वेरिएबल है वो हम चाहते हैं यहाँ पर ऐड हो जाए, तो उसके लिए हम $साइन यूज़ करेंगे और पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे। जैसे हम ये करेंगे तो आप देखें कि हम इसके अंदर कोई भी चीज़ अब राइट कर सकते हैं। तो आइकन लिखेंगे, यहाँ पर हमारा आइकन आ जाएगा। तो इट वॉज़ दैट सिंपल। फिर से एरर आ गया जी, मेन इज़ नॉट डिफाइंड। अब देखें तो अब इधर हो क्या रहा है, ये कह रहे जी मेन जो है ना वो अनडिफाइंड है। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ये जल्दी जल्दी जो है ना वो डाटा को गेट कर रहा है, और अभी वो डाटा इसके पास लोड नहीं हुआ और ये पहले इसको गेट कर रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको एक कंडीशन देनी पड़ेगी कि जब डाटा लोड हो जाए तभी उसको गेट करे। सही है, जब डाटा उसके पास आ जाए। तो हम डाटा को हम कहेंगे इफ़ डाटा, अगर डाटा है तो ही ये काम करो वरना ये काम नहीं करो। अब डाटा है नहीं उसके पास और वो डाटा में से टेम्प, डिस्क्रिप्शन और फीस लाइक वगैरह वो गेट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो हमने इसको एक कंडीशन दे दी कि अगर डाटा हो तभी ये काम करो, अगर डाटा नहीं है तो फिर ये काम आप नहीं करो। तो अब आप देखें अगर, तो ये बड़ा ही रफ़ सा हमारे पास एक वेदर ऐप बन चुकी है, जिसमें हमारे पास एक टेम्परेचर आ रहा है, फील्ड्स लाइक बता रहा है, हमारे पास जो वो आइकन हमने सेलेक्ट किया था वो भी आ रहा है, उसकी डिस्क्रिप्शन भी हमारे पास आ रही है, ठीक है। तो इसमें हमने कोई ज़्यादा कोडिंग नहीं लिखी है, जस्ट चंद लाइनों की कोड है, कहीं 38-40 लाइन्स कोड हमने लिखा है। जो हमने इधर डिव लगाया है वो भी बड़ा ही सिंपल सा है, H1 उसमें डाला है, एक अनऑर्डर लिस्ट डाली है, हमने एक टेम्प डाला और इसके अंदर हमने इधर JSX यूज़ किया है। JSX क्या है कि आप कहीं पर भी कोई भी अपना वेरिएबल आप यूज़ करना चाहते हैं, उसकी वैल्यू यूज़ करना चाहते हैं, आपने सिंपली पैरेंथेसिस यूज़ करने और उसके अंदर वो वेरिएबल आपने एंटर कर देना। तो ये वेरिएबल जो हमने इधर बनाए थे, टेम्प, फील्ड लाइक, डिस्क्रिप्शन, आइकन, वो सब हम इधर यूज़ कर रहे हैं इन पैरेंथेसिस के अंदर। और अगर आप इधर देखें इमेज के अंदर, तो हमने इमेज के अंदर क्या किया है, जहाँ पर आप सिंपल HTML के अंदर पूरा आप लिंक देते हैं, उसी तरह से सेम इसमें भी हमने वही किया। हमने अपने लिंक को इस वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर करा लिया, ठीक है। स्टोर कराने के बाद हमने क्या किया, हमने इस वेरिएबल को src के अंदर सेम एज इट इज़ जैसे हमने पहले हमने यूज़ किया था उसी तरह हमने इसको इधर पेस्ट कर दिया, ठीक है। और अब यहाँ से जो भी वो आइकन वगैरह है वो इधर से ले रहा है और उधर आपको शो करा रहा है। और एंड में हमारी डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन भी हम लोगों ने इधर से उठाई थी और डिस्क्रिप्शन हमारे पास आ रही है। तो ये हमारा एक रफ़ सा एक जो है ना वेदर ऐप हमारी बन गई। इसके अंदर हमने भी कोई CSS नहीं यूज़ की, सिंपली इसमें हमने आपको जो है ना, मैंने आपको ये सिखाया है आज कि कोई भी ऐप कैसे बनाते हैं, गेट डाटा आपने गेट कैसे करना है, फैच आपने कैसे यूज़ करना है, और यूज़ इफ़ेक्ट क्या चीज़ है, और यूज़ स्टेट क्या चीज़ है। रिएक्ट की जो है ये 2 मेन हुक्स हैं और इनको हुक्स कहते हैं, फीचर्स कह लें आप, कुछ भी कह लें, कि रिएक्ट इसको हुक्स कहता है, ठीक है। तो ये 2 मेन इसके हुक्स आ गए, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्ट्रीम में एंड कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।